नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इंडिया और मालदीव्स के रिश्तों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। रिसेंटली मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ इंडिया को लेकर ऐसी बातें कही जो काफी ही सोच विचार में डालने वाली है। ऐसा क्या कहा उसने और ऐसा क्यों कहा और इसको किस तरह से देखना चाहिए वो हम इस वीडियो में बताएंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक विदाउट फेल करें, चैनल की रिपोर्टिंग हो रही है, लोगों तक हमारे वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं, रीच बहुत ही कम कर दी गई है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब में एक पॉजिटिव चैनल हिस्ट्री क्रिएट होती जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू के आने से पहले भारत और मालदीव्स के रिश्ते काफी ही स्मूथली चल रहे थे, जहां पर भारत मालदीव्स को हर एक प्रकार से हेल्प करने के लिए रेडी था और कर भी रहा था, चाहे वो मेडिकल इवैक्यूएशन को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट देने को लेकर हो, या फिर वैक्सीन प्रोवाइड करने को लेकर हो कोविड के टाइम पर। लेकिन इस एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने सत्ता में आकर, या फिर ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि सत्ता में आने से पहले ही मालदीव्स में एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया था जो भारत के अगेंस्ट में था। उसका, जैसे कि हमने आपको बहुत शुरुआती वीडियो में भी बताया था, जिस समय मुइज़्ज़ू जस्ट इलेक्ट होकर आया था, उस समय के वीडियो में भी बताया था कि इसका जो कैंपेन स्लोगन था वो था इंडिया आउट का। उसके बाद उसने जैसे ही सत्ता संभाली, उसने तुरंत ही इंडिया के अगेंस्ट में बयान देने शुरू किए और साथ ही में अलग अलग माध्यमों से ये बताना शुरू किया कि इंडिया के जो भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं उन सभी को वापस जाना होगा और वो वहां पर मालदीव्स में नहीं रह सकते। जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि मालदीव्स में उतनी ज्यादा संख्या में ट्रूप्स नहीं है, सिर्फ 70-75 के आसपास ही ट्रूप्स हैं जो वहां पर मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए या फिर वहां की जो मिलिट्री है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और वहां के लोकल रीजन में जो कि आईओआर का एक भाग है, इंडियन ओशन रीजन का एक भाग है, वहां पर ड्रग स्मगलिंग और पायरेसी अटेम्प्ट्स को काउंटर करने के लिए सर्वेलेंस कॉन्स्टेंटली कर रहा था। उसी के लिए उन लोगों को वहां पर रखा गया था। तो इसी के चलते वो लोग वहां पर थे और दोनों ही सरकारों के बीच में, भारत और मालदीव्स की सरकार के बीच में काफी ही स्मूथ रिलेशंस काफी सालों से चल रहे थे, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट में हो। लेकिन हाल में ये जो गवर्नमेंट नई आई है मोहम्मद मुइज़्ज़ू के अंदर, वो ओरिजिनली प्रो चाइना गवर्नमेंट है, या फिर ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि वो चाइना की पपेट गवर्नमेंट है। उसने ऑलरेडी चाइना से भी काफी ज्यादा लोन ले रखा है, और जैसे कि ओआरएफ जो कि भारत का एक थिंक टैंक है, उनके एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि मालदीव्स का जो टोटल डेट है उसमें से 60% डेट चाइनीज बैंक्स का है। अब ये किसने लिया होगा और क्यों लिया होगा वो आप सभी समझ सकते हैं। पिछले कई सालों से, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, या अलग अलग कई सारे देशों में हो, चाइना अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू सभी देशों को अपने जाल में फंसाते जा रहा है और अल्टीमेटली उन लोगों के कुछ रीजन्स को अपना बनाते जा रहा है। जिस तरह से उसने हाल में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे कब्जा कर लिया है और उसको कुछ सालों के लिए अपने कब्जे में ले लिया है, उसी तरह से उसने श्रीलंका का भी हम्बनटोटा अपने कब्जे में ले लिया है, और उसी तरह से आने वाले समय में मालदीव्स में भी कुछ इसी प्रकार के डेवलपमेंट्स देखे जाएंगे। लेकिन खैर, वो एक अलग मैटर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और मालदीव्स के बारे में। तो मालदीव्स 2023 के अंत तक इंडिया को $400 मिलियन ओ करता था, उसको चुकाने थे, लेकिन वो चुका नहीं पाया है। उसके पश्चात ये जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने किया, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए, उस समय मुइज़्ज़ू की गवर्नमेंट में जो 3 मिनिस्टर्स थे, उन लोगों ने जो बकवास करी, जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ डिरोगेटरी रिमार्क्स करी, उसके चलते सभी भारतीयों ने मिलकर मालदीव्स का बॉयकॉट कर दिया। भारतीय टूरिस्ट मालदीव्स का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, तो जैसे ही वो डाउन हुआ, मालदीव्स की इकोनॉमी भी धीरे धीरे डाउन होती गई। उसी के सामने मालदीव्स ने, मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चाइना को भी रिक्वेस्ट की कि वो अपने वहां से ज्यादा टूरिस्ट भेजे और उनको हेल्प करे, लेकिन चाइना की जिस तरह की इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन होती हुई दिखाई दे रही है, उसके चलते चाइना भारत के कंपैरिजन में उतने टूरिस्ट मालदीव्स भेज सके, ये एक बहुत ही बड़ा डाउट पहले से ही खड़ा हो गया।
तो उसी के चलते अल्टीमेटली मालदीव्स की इकोनॉमी भी डाउन होती हुई नजर आई और साथ ही में ये जो मालदीव्स का डेट है जो उसको भारत को चुकाना है वो उसके सर पर मंडराने लगा। मुइज़्ज़ू ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का भी सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने भी इसको थोड़ा दूर रखने की बात कही है। तो इसी के चलते मुइज़्ज़ू को अब ये साफ नजर आ रहा है कि भारत की जो डेट है वो मालदीव्स चुका नहीं पाएगा। तो इसी के चलते मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने रिसेंटली गुरुवार को जो एक इंटरव्यू दिया है अपने लोकल मीडिया में, उसमें ये बात कही है कि भारत मालदीव्स का क्लोजेस्ट एलाई है और भारत ने मालदीव्स के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो उसी के चलते भारत और मालदीव्स के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि उसी के कैंपेन के दौरान उसी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी जी के पुतले लेकर, उनको मॉक करते हुए पुतले लेकर पूरे मालदीव्स में चला गया था, मार्च निकाली गई थी और बाद में भारत को कॉन्स्टेंटली डिमीन करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ डिरोगेटरी रिमार्क्स करके उन लोगों ने ऑलरेडी भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो खराब कर दिए थे। साथ ही में उसकी जो बुलिंग वाली भी रिमार्क थी वो भी एक बहुत ही इमेच्योर स्टेप था, बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट था जो किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देता है। तो यही एक बेसिक रीजन है जो कि मालदीव्स के ऊपर भारत का कर्ज है उसको चुकाने की हाल में मालदीव्स के पास कैपेसिटी नहीं है। तो उसी के चलते मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने यू टर्न लिया है और भारत के बारे में अच्छी बातें बताकर, अच्छी बातें बोलकर पॉलिश करने की, मस्का लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू पहले से चाइना का पपेट रहा है और वो आने वाले समय में भी फिर से बंदर की तरह गुलाट नहीं मारे ऐसी कोई भी गारंटी नहीं मिल सकती। तो इसी के चलते भारत सरकार को भी बहुत ही सोच समझकर इसके ऊपर स्टेप लेने होंगे एंड वी आर प्रीटी श्योर कि भारत की सरकार इसको बहुत ही मैच्योरली हैंडल करेगी और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पोलाइटली उसको थप्पड़ मारने का भी काम करेगी। अल्टीमेटली ये सब होने के बाद क्या मोहम्मद मुइज़्ज़ू रास्ते पर आता है और क्या वो भारत के साथ रिश्ते मेंड करने की कोशिश हकीकत में करता है या नहीं, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल में उसने जो यू टर्न लिया है वो बिल्कुल ही जेन्युइन नहीं है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप क्या सोचते हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने ये जो स्टेटमेंट दिए हैं भारत के फेवर में उसके बारे में वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।